जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज शायद वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है ना। कल शायद आपको मिल जाएगा। जो 13 प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाने वाला था ल्यूसेंट में हिस्ट्री का, उससे आपको इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। इस क्लास को आप लोग रिवीजन के तौर पे यूज कीजिए, बुक पढ़िए, देखिए प्रश्न हल कर पा रहे हैं या नहीं, कितनी इंपॉर्टेंट बुक है ये आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, एक मिनट एक बात बता दूं आप लोगों को, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता ना तो लूसेंट का पेज स्कैन करा करके पेज लगा करके यहाँ सामने मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ा सकता था। इसको ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये है, मैं नॉर्मल रीडिंग कर सकता था। लेकिन आप लोग मेरी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पहले मैं बुक को पढ़ता हूँ, उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन टाइप करता हूँ, फिर आप लोग बोल रहा हूँ इस वजह से उसका फिर कलर चेंज करता हूँ, एडिट करता हूँ उसको, और तब वीडियो बनाता हूँ, तब आप लोग के पास पहुँचता है ना। मैं चाहता तो सीधे पेज चिपका करके उसको पढ़ा करके धड़ाधड़ काम खत्म मेरा, है ना। लेकिन आप लोगों को अच्छी क्वालिटी मिले, आप लोगों का भी एक व्यू चेंज हो पढ़ने का कि इस तरह से भी पढ़ाई की जा सकती है, इस तरह से हमें क्यों नहीं हमने समझा बुक को। आपका जो व्यू है, क्वेश्चन देखने का एक परसेप्शन है, वो चेंज हो। इसके लिए हमारी टीम जो है यूपीएससी हिंदी मेहनत कर रही है आपके लिए, और मुझे इस तरह से पढ़ाने के लिए टीम ने सजेस्ट किया, ताकि आप लोगों को यूपीएससी हिंदी चाहती है कि आप आगे बढ़ें, आप हमसे कुछ सीखें, है ना। तब इतने स्टेप मेहनत करने के बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर के हम लोग आते हैं, हमारी टीम आती है ना। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग एटलीस्ट कम से कम इसका फायदा उठाइए, हमारी मेहनत का फायदा उठाइए। आप कहते होंगे सर किताब है तो हम क्यों इतना मेहनत करें। हम भी तो कह सकते हैं किताब का पन्ना यहाँ चिपका करके पढ़ा दें, हम क्यों इतनी मेहनत करें आपके लिए। हमको थोड़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको मिल रहा है, हमारा क्या जा रहा है ना। बहुत सारे लोग किताब का पेज चिपका के पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा देते। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाना किस प्रकार के घास का मैदान है। सवाना किस प्रकार के घास का मैदान है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार के घास का मैदान है सवाना। सवाना किस प्रकार के घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय, दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, है ना। ये क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल। यार ये शिकायत मत करना कि सर हिंदी में ही पढ़ाई चले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप भी मेहनत कर लो। उष्णकटिबंधीय देख लो, मेरा भी मीडियम इंग्लिश है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। पढ़ना तो छोड़ दीजिए, पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं पढ़ के पढ़ाता भी हूँ, मेरा भी मीडियम इंग्लिश है, आप ये मानिए इस बात को, है ना। टीम के किसी मेंबर से फोन ऑन करके पूछ लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो इससे परहेज मत कीजिए यार, है ना। तो सवाना किस प्रकार के घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और कौन कौन से, अगर कभी पूछ दे तो और कौन कौन से, कहां पे है ये सवाना, सवाना कहां पे है, सवाना कहां पे है ये जान लीजिए, अफ्रीका में, अफ्रीका में है। कहां पर है, अफ्रीका में है। और कौन कौन से घास, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कंपोज, है ना। कंपोज घास का मैदान है कहां पे, ब्राजील में, ब्राजील में है। फिर लोनाज, लोनाज, लोनाज कहां पे है, वेनेजुएला में। देखते होंगे मुझे भी हिंदी लिखने में कठिनाई होती है, जब लिखता हूं तो राइटिंग अच्छी नहीं बनती। एक तो ऊपर से आईपैड पे पेंसिल चलाना पड़ता है, तो और भी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता है, प्रयास करता हूं फिर भी। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए मेरे साथ, क्योंकि ये किताब हिंदी में ही आती है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाली जो आती है वो इतनी कारगर है नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स मिसिंग हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि डाउन्स पाई जाती है कहां पे, मुझे पता है आपको ऊपर नीचे से दिख रहा है, इसलिए पूरा अच्छे से देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है डाउन्स, कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और कौन कौन सा है, प्रेरीज, पंपास, वेल डाउन्स, स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास, वेल डाउन, स्टेपीज, ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। पंपास कहां पे मिलता है,
कहां पर मिलता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कहां पर मिलता है? अर्जेंटीना में मिलता है ना। पंपास कहां पर मिलता है? अर्जेंटीना में। वेल्ड साउथ अफ्रीका, वेल्ड साउथ अफ्रीका। स्टेपी, स्टेपीज कहां पे मिलता है? एशिया और यूक्रेन में, खास करके एशिया, यूक्रेन और रशिया में। कहां पे? रशिया में। एशिया, यूक्रेन और रशिया में मिलता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप परेशान मत, ये यहाँ पे कितने प्रश्न मिल गए आपको? एक तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, पहला प्रश्न। कहाँ पर पाया जाता है? ये दूसरा प्रश्न इसी में। फिर 3 और बताए, तो इसमें कुल मिला के 5 फैक्ट्स आपके हो गए। 5 इसमें और 5 पहले वाले में। आपके 2 प्रश्न में ही 10 फैक्ट्स हो गए। आप देख रहे हैं, इन 10 फैक्ट्स को आप नोट कीजिए। मैं बोलता हूँ जिस दिन आपको लगे ना कि बहुत कम पढ़ाया जाता है, उस दिन आप नोट्स बना लिया कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तीसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। किस नंबर पे आता है? 7। यानी कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया, फिर यूरोप, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पे कौन है? एशिया। तो ये हो गया। कभी कभी क्रम से लगाने के लिए अगर आपको दे दे तो ऐसे लगा लीजिएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किस भूविज्ञानी या भूगर्भ वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? कभी पूछ दे तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूरा एक महाद्वीप है। ये क्या है? महाद्वीप है ये। और फिर ये एक जल से घिरा हुआ है। तो जो महाद्वीप है उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया उसको? पैंजिया। पैंजिया। और जो जल था जो चारों तरफ घिरा हुआ था उसको पैंथालासा। उसको क्या कहा गया? पैंथालसा। उसको क्या कहा गया? पैंथालसा। पैंजिया और पैंथालसा। महाद्वीप का एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। महाद्वीप एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। वही अभी महाद्वीप बात किया, तो उसको क्या कहते थे? पैंजिया। क्या कहते थे हम लोग? पैंजिया। सॉरी, पैंजिया नहीं, पैंथालसा। पैंथालसा, ये पैंथालसा। उसको क्या कहते थे? पैंजिया जो था वो महाद्वीप था, और जो जल था वो महासागर जो था वो क्या कहलाया? पैंथालसा कहलाया। इसमें भी जो है पैंथालसा में ये क्या कहते हैं, जो ये पैंजिया था ना, जो पूरा पैंजिया था, ये 2 भागों में टूट गया। ये क्या हुआ? 2 भागों में टूट गया। पैंजिया का विभाजन हो गया, ठीक ना, एक दूसरे से अलग हो गए। और यह विभाजन 2 दिशाओं में, एक तो विभाजन हो गया यहां से, तो ये एक तो उत्तर दिशा में बढ़ा, उत्तर दिशा में बढ़ा है ना, उत्तर दिशा में, और दूसरा थोड़ा थोड़ा पश्चिम दिशा में भी, थोड़ा थोड़ा पश्चिम दिशा में भी। तो उत्तर दिशा की ओर जो बढ़ा उसके पीछे 2 कारण हैं। उत्तर दिशा की तरफ जो बढ़ा उसके पीछे 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? पहला गुरुत्व बल, पहला है गुरुत्व बल, और दूसरा गुरुत्व बल क्या वाला? प्लवनशीलता बल। कौन सा? प्लवनशीलता बल है। दूसरा कौन सा बल है? प्लवनशीलता बल। ये उत्तर की ओर बढ़ने पर ये बल उत्तर की ओर बढ़ा इन बलों से। और जो पश्चिम की तरफ, जो पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ जो गया, वो कौन सा बल था? वेस्ट की तरफ जाने वाला कौन सा, ढकेलने वाला कौन सा बल था? वो बल कौन सा था? सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। सूर्य और चंद्रमा का क्या था? ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, सूर्य चंद्रमा का क्या था? ज्वारीय बल था, ठीक ना। ये पश्चिम दिशा में जिसने ढकेला। नेक्स्ट, पैंजिया का प्रवाह पश्चिम की ओर होने का क्या कारण था? यहीं पे मैंने पहले ही बता दिया, सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। नेक्स्ट, एशिया विश्व के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है? अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ा, अभी हमने पढ़ा है ये सबसे बड़ा वो है ना, कॉन्टिनेंट है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है ये? 30% क्षेत्र पर। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है ये? 30% क्षेत्र पर, क्षेत्रफल पर ये जो है फैला हुआ है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर है। एशिया को, हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसको अलग करने, अफ्रीका से अलग करने वाला कौन सा वो है, कौन सा सागर है, कौन सा सागर है? तो आपका जवाब क्या होगा? लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। एशिया में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 30% तो क्षेत्रफल है, 30% तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है भारत का। जनसंख्या कितनी निवास करती है? सोचिए, 30% क्षेत्रफल है पूरे कॉन्टिनेंट का और जनसंख्या 60% निवास करती है। समझ रहे हैं? यानी कि बाकी 70% में 40% है, बाकी 70% भूमि पर 40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। तो आप लोग भी बिल्कुल हाइड्रेटेड रहिए, पानी वानी पीते रहिए। साठ प्रतिशत क्या है उत्तर? 60%। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप पूछ रहा है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। कौन सा है देश? चीन है। देखिए, जो ये वीडियो है ना, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको पढ़ने वाले 2-3 तरह के लोग होंगे। एक तो ऐसे आए, बस क्लिक किए, अच्छा 15 क्वेश्चन है, ओहो ये तो मतलब ठीक नहीं है, बहुत छोटा है, कम ही निकालने वाले। छोटा है तो ये बोर्ड हरा है, तो ये पीला है, फिर ये जो है सर ठीक नहीं दिख रहे हैं, या मतलब ऐसे है, थोड़ा सा इनका लैंग्वेज ऐसे नहीं है, हिंदी है तो इंग्लिश है, वो कमियां निकाल करके अपना कमेंट करके गायब। दूसरे जो है वो आएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे। तीसरे जो है, जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जिनका सिलेक्शन, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। भाई देखो, एक कहावत है ना, पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। तो यहीं पे ये वो कोई अलग से नहीं आएगा वो दिन की आप जिस दिन दिवाली का दिन निश्चित होगा तो उस दिन पटाखा फोड़ेंगे, है ना। वो अचानक से कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन आप एकदम किताब उठाएंगे और धड़ाधड़ चीजें जो है एकदम से याद हो जाएंगी। वो कलम दुआत होता है ना, एक तो जिस दिन पेन वेन नहीं उठाते हैं, कि मतलब कोई ऐसा दिन उसी तरह आ जाए कि उस दिन जो कलम से लिख देंगे वो सब याद हो जाएगा। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर डे नहीं आता है। डेली जो प्रिपरेशन होती है ना, उसको लास्ट में जाके समराइज किया जाता है, तो वही प्रिपरेशन हो जाती है। वो जो लास्ट में पापा वीडियो, मम्मी वीडियो और फलाने वीडियो, समरी वीडियो, वो काम का है। किसके काम का है? जिनको सारी चीजें याद है, बस फटाफट रिवीजन कर लिए, तो उनको 90% फैक्ट्स पहले से याद हैं, वो रिवाइज हो गए और 10% नए मिल गए, उनका काम हो गया। और जो ये बाकी जो है ना, वो बेमतलब का। आप एक बात बताइए, खुद थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा आज, लेकिन आप एक बात समझिए, एक एक वीडियो पे मैं देख रहा हूं कि मैराथन वीडियो है, उस पे 1-1 लाख व्यू है, 4-4 लाख व्यू है, 5-5, 6-6 लाख व्यू है। आप बताइए, सिलेक्शन 12-15 हजार का होता है, पीटी में 10,000 लोगों का होता है। तो सारे पापा वीडियो देखने वाले, मम्मी वीडियो देखने वाले, मैं पापा वीडियो को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छे वीडियो हैं, सारे वीडियो अच्छे हैं, सारे मतलब यूट्यूब पे जितने भी हैं सब सारे अच्छे हैं, मतलब सबने मेहनत किया है, सबने कुछ ना कुछ पढ़ाया ही है कोई। लेकिन बात ये कि उनके काम का किसके है? वो आपके काम का नहीं है, जो एक दिन बस सुबह बैठे कि यार फॉर्म भर दिया है, आज जाऊंगा, आज जरूर पढ़ूंगा, आज कल पेपर है तो यार कहीं एकदम घर से निकलना नहीं है 2 दिन, अब जो है पापा मम्मी वीडियो देख करके और वो मैराथन फलाने सर का देख के जाएंगे, वीडियो कलम रबड़ पेंसिल लेके पहुंच गए। लेकिन क्या है, वो 60-65 क्वेश्चन करके आएंगे, उनको लगेगा मैं तो बहुत करीब पहुंच गया। अरे बेवकूफ, बहुत दूर हो। 60-65 वाले बहुत दूर होते हैं, उनको तैयारी मतलब नहीं करनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइमर नहीं है आप ना, और सेकेंड थर्ड टाइमर है, और आपका 60-65 प्रश्न आ रहा है, फोर्थ टाइमर है, तो आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। सीधी सी बात बता रहा हूं, जिसके दिल पे लगे, सच्चाई यही है, सच्चाई लगती भी है। हाँ देखिए, अगर 95 जा रहा है तो 92, 90, 85 मिनिमम। अगर 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप पीछे हैं ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप को समझाते रहिए, 10 हूं, अगले बार 10 बढ़ जाएगा, उसी 10 के लिए पढ़ाई होती है। 70 क्वेश्चन तो आप बता रहा हूं कि मैं
पीसीएस की तैयारी करता हूँ, मुझे किसी भी एग्जाम के, दुनिया के किसी भी एग्जाम में, मैथ मुझे नहीं आता है, बस मैथ नहीं आता, मैथ जिस एग्जाम में ना आता, किसी भी एग्जाम में बैठा दीजिए ना, बस मुझे 5 दिन दे दीजिए, 5 दिन, तो उसके 70 जो कट ऑफ होगा ना उसका 70% क्वेश्चन कर दूंगा, पीवाईक्यू पूरा लगा के चला जाऊंगा, 60-70% किसी भी एग्जाम में रिपीट होता है। तो पढ़ाई कुल मिला के वही जो आखिरी के जो 10-15 क्वेश्चन है, तो उन्हीं के लिए पूरे साल पढ़ाई होती है, उन्हीं प्रश्नों को निकालने के लिए, समझे ना। वो 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो कोई मतलब के नहीं होते, वो एक दिन किसी को बैठा के पढ़ा दिए 50 क्वेश्चन कर लेगा, उसका मतलब वो आईएएस पीसीएस नहीं बन जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न देखिए, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो चीन। स्थलरुद्ध देश सबसे बड़ा, स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कौन सा है? तो कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। और दूसरा सबसे बड़ा पूछ दे तो, दूसरा सबसे बड़ा कजाकिस्तान के अलावा अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछ दे तो, आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछ दे तो क्या होगा? सॉरी, मोरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मोरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो किस में स्थित है? प्रशांत महासागर में। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, कभी पूछ दे कि विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कहां पर, कौन सी है ये? बैकाल झील। बैकाल झील है, बैकाल झील है ये, बैकाल झील है, 1940 मीटर। पूछ दे सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर। आंतरिक सागर की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, साइबेरिया किसे कहा जाता है? साइबेरिया रूस के एशियाई वाले भाग को, एशिया वाले भाग को, रूस के ही एशिया वाले भाग को क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील। खारे पानी की झील पैगांग झील कहां पर है? पैगांग झील कहां पर है? तो तिब्बत और लद्दाख में, तिब्बत लद्दाख बॉर्डर पर है, इन दोनों में फैला हुआ है ये। नेक्स्ट, एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी हुआ है हाल ही में मतलब महीने हो गए, कुछ महीने हो गए। कौन सा है? श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। कहां पर है ये? कहां पर है ये सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन? कहां पर है बताइए, बताइए कहां पर है? हुबली। हुबली कहां पर है? कर्नाटक में। माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा, माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है? कहां पे? तिब्बत में। कहां पे कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है। नेक्स्ट है जुंको तबेई, कहीं ताइबेई लिखता है, कहीं तबेई लिखता है, कहीं तबई लिखता है, ठीक ना। तो जुंको तबेई पहली महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी। उनका संबंध किस देश से है? किस देश से है? जापान से। किस देश से है? जापान से। किस देश से? जापान से। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेथ पूर्णा किस देश की हैं? किस देश की हैं ये? तो किस देश की हैं ये? किस देश की हैं? भारत की ही हैं, भारत के आंध्र प्रदेश की। ये स्टेट याद रखें, भारत के आंध्र प्रदेश की हैं। कितने की उम्र में चढ़ा था? किस उम्र में चढ़ी थी ये? 13 वर्ष, 13 ईयर्स, 13 वर्ष। टॉम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए। उनका संबंध किस देश से? देखिए ये कितने जुझारू लोग हैं, विकलांग व्यक्ति होकर के एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ गए ये, और ये किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। इनके पास कोई बहाना नहीं था कि मैं विकलांग हूं, तो मैं, मेरे पैर नहीं हैं, तो मेरे पैर काम नहीं करते हैं, तो एक पैर नहीं है, तो मैं तो अमेरिका का रहने वाला हूं, तो मैं फला देश में जाके कैसे चढ़ूं। आप लोग पास कितने सारे बहाने होते हैं, ये अपने आप को समझाने के लिए होते हैं। वीडियो करने का मन नहीं कर रहा है, ये क्लास नहीं करनी है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पार्टी जाना है, तो बहाना 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 बहाना। हाँ, ये हिंदी मीडियम है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। अपने आप को समझा ले जाओगे। सही बात बता रहा हूँ, ये दिमाग इतना खुराफाती होता है ना कि बस एक बार आप सोच लो कि ये काम नहीं करना है, आपको कम से कम 100 बहाने ये ढूंढ के देगा। ये 100 बहाने ढूंढ के देगा कि या तुम बीमार हो, वो बोलेगा तुम बीमार हो,
वो बोलेगा तुम्हारी आँख दिक्कत है, अभी कल ही डॉक्टर पास गए थे, बोला है कंप्यूटर पे नहीं देखना है, आपको 100 बहाने ला करके दे देगा। ये कहीं एक गलती मिली थी तो वो पहले दिन जो एक आखिरी क्वेश्चन था उसमें एक शब्द एक लेटर गलत था, ये क्लास मतलब गलत पढ़ाते हैं, ये नहीं करनी है इनकी क्लास, है ना। चाहे कुछ मतलब ये किताब बेकार है, वो फलाने बोले थे कि लूसेंट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वो ढकाने कहे थे कि मतलब कुछ भी आपको 100 बहाने ला के दे देगा कम से कम। अरे 100 बहाने कम बोल रहा हूँ, बस एक बार निकालो तो बहाना कि नई पढ़ाई करनी है, फिर 100 बहाने ला के देगा वो आपको, और भी अधिक देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।